कभी कभी मंत्र जप के समय मन बहुत वर्षों पुराने किए बुरे कर्मों की तरफ ले जाता है, फिर उन कर्मों को सोचकर मुझे पश्चाताप होता है। ना ना कर्मों को सोचना है, ना मन को अपना मानना है, दोनों बातें देखना है। आज का सत्संग सुना, आज का सत्संग प्रारंभ में जो हम चर्चा हुई कि हम थोड़ा जहां भजन करते हैं तो दो गतियों में मन की स्फुरणाएं होती हैं। एक होता है जिससे हमसे बहुत अच्छा आज भजन हो गया, एकाग्रता पूर्वक तन्मयता पूर्वक एक मस्ती आती, उसी मस्ती में भागा मन। जो इंद्रियां हैं वो तत्काल भागती हैं क्योंकि अभी उनको भगवत चरणारविंद में आसक्ति हुई नहीं, और साधक उस समय थोड़ा आनंदित हुआ तो थोड़ा शासन घटा इंद्रियों से, तो आप बहिर्मुख हुई विषयों में भाग करके वो आसक्ति का चिंतन कराती, भोगों का चिंतन कराती है। और कमजोर साधक वो उसी चिंतन की धारा में बह जाता है, तो या तो क्रिया में उतर जाएगा और या भगवत विस्मरण हो जाएगा। दो घाटे होने ही होने हैं, या तो क्रिया में उतरेगा विवश होकर के, और या भगवत विस्मरण हो गया तो घाटा तो हो ही गया ना उसका। और एक होता है कि आप बहुत तन्मयता पूर्वक भजन कर रहे हो, बिल्कुल छूट नहीं है, लेकिन वो गंदी चिंतन की वृत्तियां जागृत हो रही, वो तुम्हारे मन को खाली कर रहा है भजन। उसमें घबराने की जरूरत नहीं। इतनी निहायत गंदी बातें आ सकती क्योंकि हमने वो सब की है, अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्मों से हमारे मन में वो भरा है। हम सोचेंगे कि हमने तो जीवन में ऐसा भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, अब तो हम देखते भी नहीं, फिर ऐसा क्यों आता है? उबने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मन को अब नाम भगवान खाली कर रहे हैं क्योंकि प्रियालाल पधारेंगे, तो जितनी गंदगी है सब बाहर निकल रही, घबराना नहीं, और नाम बढ़ाते चले जाओ तो आपका मन खाली हो जाएगा, प्रियालाल का अनुभव होने लगेगा। दो बातें समझना है, इतने आनंदित होकर असावधान मत हो जाओ कि विषय चिंतन होकर उसमें क्रियात्मक भाव बन जाए, और इतने कमजोर मत बनो कि आपका विषय चिंतन हो रहा आप घबरा के भजन छोड़ दो बस। तो आप देखोगे आपका मन सावधान होकर के, पर है थोड़ा कठिन, कहना तो सरल है लेकिन जब मन घसीटता है ना विषयों की तरफ, वो बहुत कठिन। पर भगवान के नाम से बढ़कर बलवान नहीं मन। सुमीर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। मनीराम की तो बात चले तो सीधे राम को अधीन कर लिया, नहीं, अपने बस करी राखे। भगवान के भजन में बहुत बल है, निराश नहीं होना। कितनी बार गिरो लेकिन निराश नहीं होना, हर बार उत्साह करके, तो एक दिन आप रौंद दोगे, एक दिन आप विजय को प्राप्त होगे, क्योंकि आप अविनाशी भगवान के अविनाशी अंश हैं। ऐसा